हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम बहुत अच्छे से सेकंड क्वेश्चन समझ चुके हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। ये संख्या 1/√2, सेकंड क्वेश्चन 7/5, 6 प्लस √2, ये सिद्ध करना है हमको अपरमेय है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में एक नॉर्मल वर्ड क्या है, स्टार्टिंग में इनको हम परमेय मान लेते हैं। बस स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इनको परमेय मान लेते हैं। क्या है कि ये परमेय है, बस सॉल्व। सॉल्व। अब इस संख्या को मान लो माना, बस यहां से स्टार्ट करना है आपको क्वेश्चन। माना 1/√2 एक परमीय संख्या है। एक परमीय संख्या है। तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अभी जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था ये हिंदी सेम है। पहले मान लो अब परमेय संख्या है, फिर तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब फिर वही माना इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। माना P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में गुणनखंड हो, दोनों का एक जैसी संख्या कोई गुणनखंड हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से P तथा Q को भाग देने पर, अब उस गुणनखंड से क्या कर रहे हैं, हम भाग लगा रहे हैं। भाग देने पर A तथा B दो सह अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। A तथा B दो, देखो यहां पर लिखना भाग देने पर क्रमशः, क्योंकि P से भाग देंगे तो A मिलेगी, P में भाग देंगे तो क्रमशः A तथा B दो सह अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। दो सह अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। यहां तक नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें ये हिंदी सेम टू सेम लिखनी है। बस क्या है, यहाँ संख्या चेंज होनी है। माना ये परमेशन क्या है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर का इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, फिर उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से P तथा Q को भाग देने पर क्रमशः A तथा B दो सहभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है। सहभाज्य संख्या क्या, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। यहाँ पर ये मिल गया हमें, तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, A/B बराबर जो हमको संख्या दे रखी है उसके बराबर हम लिख सकते हैं इसको √2। फिर कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो √2A, इसका इसमें किया √2A और B का एक में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो दोस्तों B आएगा। ये हो गया। अब A को इधर को लेके जाओगे
तो ये क्या हो जाएगा, √2 बराबर बी अपॉन ए। और फिर उसके बाद जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी प्रकार फिर इसको सॉल्व करते चलेंगे। तो ये क्या हो गया, देखो a/b बराबर √2। हमने क्या किया, पहले ये साइड लिख ली, उसके बाद ये साइड, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, किसी को पहले लिख लो और किसी को बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इसे b को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो गया दोस्तों, a बराबर b√2, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण एक। फिर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया समीकरण एक का वर्ग करने पर, समीकरण एक का वर्ग करने पर, समीकरण एक का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और हम फर्स्ट इक्वेशन को उतार के उसका वर्ग करेंगे। तो a बराबर क्या है दोस्तों, b√2, पहला समीकरण यही है, ये सेम उतार लिया। अब इसका वर्ग कर दो, वर्ग का मतलब स्क्वायर कर दो, और इसको यहीं से मान लेते हैं समीकरण 2, इसको यही मान लेते हैं, और फिर इसको सॉल्व करो, क्योंकि इसको हमको जरूरत पड़ेगी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो a का वर्ग हमें a² होता है, और देखो b का वर्ग क्या होगा, b, जितने भी चर होते हैं उनका वर्ग, बस उस पर 2 घात लगा दो, वही उनका वर्ग का आंसर होता है। अब √2 का वर्ग क्या होगा, 2, बस अंडर का साइन हट जाता है, 2 रह जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है ये कैसे हटता है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो पता चल जाएगा अंडर का साइन कैसे हट जाता है। अब 2 को इधर को लाओगे पक्षांतर करके दोस्तों, तो ये क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आ जाएगी बट्टे में, और बराबर b²। और अब देखो ये क्या है, जैसे मान लो कोई 10 संख्या है हमारी, और उसे हम 2 से काटे तो बराबर 5 ही आएगा ना। तो बस यही इक्वेशन, ये क्या कह रही है इक्वेशन, कि 2a² को b² बार विभाजित करती है। तो अब हमारी प्रमेय क्या कहती है, अब वही प्रमेय लिखेंगे हम, देखो। तो फिर लिखेंगे यहाँ प्रमेय से, क्वेश्चन में प्रमेय से, और प्रमेय कहती है अगर कोई संख्या a² को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी। देखो प्रमेय से 2a² को विभाजित करती है, a² को विभाजित करती है, विभाजित करती है, तो 2a को भी विभाजित करेगी। यहां से हमको क्या निकल गया है, 2a को विभाजित कर रही है, 2a को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। अब बच्चों, अब हमें पता नहीं है कितनी बार विभाजित, तो यहां मान लेते हैं, माना 2a को c बार विभाजित कर रही है, बस माना 2a को c बार विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो फिर इसे कैसे लिख देंगे, a, देखो जो 2 है वो a को कितनी बार विभाजित कर रही है, c बार। तो यहां से हमारा इक्वेशन क्या निकल के आई, क्या निकल के आई दोस्तों, a बराबर 2c, क्या निकल के आई, a बराबर 2c, और यही a का मान समीकरण हम 2 में पुट कर देंगे। बस नेक्स्ट इक्वेशन में करना है, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर,
और कुछ नहीं दोस्तों, बस मान रखने हैं, सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। समीकरण 2 को उतार लेते हैं हम। क्या है हमारा, देखो दिए हो, ये रहा समीकरण 2, ए का स्क्वायर, यही समीकरण 2 है दोस्तों। और बी देखो, ए का स्क्वायर बराबर बी अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यही हमारा समीकरण 2 है, अंडर रूट इसका होल स्क्वायर, ये समीकरण 2 माना था हमने। बस यहाँ पे ए बराबर 2c रख दो, ए की जगह हम क्या रख रहे हैं दोस्तों, 2c, तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, 2c का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और c का स्क्वायर कोई भी चर होगा अगर उसके स्क्वायर करेंगे तो उस पर घात 2 लग जाती है, वर्क करने का मतलब यही है। ऐसे b पर घात 2 तो b स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट का साइन हट जाता है, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों क्या होगा, ये 2 है बट्टे में आ जाएगा, उधर अगर मल्टीप्लाई में तो 4c स्क्वायर, और ये बट्टे में आ गया 2, इधर 2, और बराबर उधर बच गए b स्क्वायर, और ये 2 से कट गया 2 टाइम्स, तो यहां क्या बचा दोस्तों, 2c स्क्वायर, कितना बच गया 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब 2 को फिर इधर को पश्चांतर कर लो, तो ये क्या होगा, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बट्टे 2, या फिर मैंने आपको बोला है कि पहले इसको लिख लो उसके बाद इसको लिख लो, जिससे हमें पता चल जाएगी इक्वेशन कि ये इक्वेशन क्या कह रही है। देखो ये इक्वेशन सेम इसी प्रकार की होगी ना, ये तो इस टाइप की जो ये इक्वेशन बनी थी, ये इक्वेशन कह रही थी 2a स्क्वायर को b स्क्वायर विभाजित करती है, और ये इक्वेशन क्या बोलेगी दोस्तों कि 2b स्क्वायर को c स्क्वायर बार विभाजित करती है। तो फिर क्या होगा दोस्तों, 2b को भी करेगी, बस वही चीज लिखनी है, फिर क्या लिखना, प्रमेय से, प्रमेय से, प्रमेय से क्या लिखना है, 2b स्क्वायर को विभाजित करती है, भाई देखो यहां कर रही है ना, तो वही 2b स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, प्रमेय हमारी यही तो कहती है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बना के भी डाल दी है, प्रमेय क्या है समझाया भी उसमें बेसिक कंसेप्ट के साथ। 2b स्क्वायर को विभाजित करती है तो 2b को भी विभाजित करेगी, b को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। अब देखो यहां से हमारा, देखो इस वाले समीकरण से मतलब प्रमेय से, देखो एक प्रमेय ये और प्रमेय ये दोनों प्रमेय से क्या निकल के आया, प्रमेय से एक बात स्पष्ट हो गई यहां पर कि 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो बस वही लाइन यहां लिख दो, प्रमेय से हमें स्पष्ट है, प्रमेय से हमें स्पष्ट है, स्पष्ट है कि 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब देखो दोस्तों, हमने यहां माना क्या था, a और b सहभाज्य संख्याएं, ये हमारा क्या हुआ, हमने जो माना था a और b सहभाज्य संख्याएं, उनका ही तो विरोध है, ये यहां निकल गया, दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब ये जो a और b जो सहभाज्य संख्या थी, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने एक माना था, अब वो क्यों गलत निकल के आया, वो इसलिए गलत निकल के आया कि 1/√2 हमने परमेय संख्या मान ली थी, बस उसको यहां लिखना है। यहां हमारी कल्पना का, यहां हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हुआ, कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास, विरोधाभास प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने
क्योंकि हमने 1/√2 को परमेय संख्या माना था, इसीलिए तो निकल के आया परमेय संख्या माना था। इसलिए निकल के आया था। अतः, बस अब लास्ट लाइन लिखेंगे, अतः 1/√2, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो गई है, इसीलिए मैं इन दोनों क्वेश्चनों को एक अलग से सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो पहले से इतनी लॉन्ग हो चुकी है। तो थैंक यू दोस्तों। अब मैं मिलता हूं थर्ड क्वेश्चन के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के साथ। अगर ये वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन समझाया है बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो एंड बेल आइकन दबाएं। थैंक यू दोस्तों।